अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कहा जाता है कि खाने की अतियत से बड़ा कोई खैरात नहीं। कुंडू शंकर इस तरह के प्रोग्राम को खैरात के बजाय खिदमत समझते हैं और बाकायदगी से शहर के सैकड़ों लोगों की भूख मिटा रहे हैं। कैंटीन 464 दिन पहले गरीबों, यतीमों और दीगर लोगों की कफालत और उन्हें दिन में कम से कम एक बार तसल्ली बख्श खाना खिलाने की नेक नीयती से शुरू की गई थी और आज भी 464 दिनों से कैंटीन मुसलसल जारी है और मजेदार खाने पेश कर रही। माचारेड्डी मंडल आरिपल्ली गांव पहुंच गए नरसैया और जब नवादीप को बताया गया कि वो बीमारी में मुब्तला हैं और उनका ऑपरेशन होना है तो उनके अहल खाना ने माली मुश्किलात की वजह से कांग्रेस लीडरों से राब्ता किया और लीडर फौरी तौर पर रियासती हुकूमत के मुशीर शब्बीर अली को यह मामला बताया, जिन्होंने फौरन जवाब दिया और निम्स अस्पताल के डॉक्टर से बात की। नवदीप के अहल खाना ने रियासती हुकूमत के मुशीर शब्बीर अली से इजहार तशक्कुर किया। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग के डॉक्सम इलाके के करीब एक गाड़ी की जद में आकर 8 अफराद में से 2 नाबालिगों की मौत हो गई। हुकाम ने बताया कि डॉक्सम के करीब एक गाड़ी अपना कंट्रोल खो बैठी और सड़क से नीचे जा गिरी। इस वाकये में 8 अफराद हलाक और गाड़ी में 2 बच्चे, 2 खवातीन और मर्द के अलावा दीगर किश्तवाड़ से आ रहे थे। दरअसल इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। BJYM की जानिब से कारगिल विजय दिवस 25th एनिवर्सरी के मौके पर मौसम जाही मार्केट चौराहे पर एक शानदार मशाल रैली निकाली गई। वाज़ेह है कि 1999 में कारगिल जंग के दौरान हमारे देश के 572 सैनिक जवान शहीद हुए और देश को अपनी जान देकर देश का नाम रोशन किया। आज MJ मार्केट में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अधवारे में हमारे स्टेट प्रेसिडेंट महेंद्र सरवेला जी के अध्यक्षता में और भाजपा के गोलकोंडा जिला के अध्यक्ष V पांडु यादव जी के नेतृत्व में हमने आज नितिन नंदकर जी के नेतृत्व में आज मशाल यात्रा निकाली है। इससे पहले 1999 में जो कारगिल का युद्ध हुआ था, आज सारे देश में 25वीं सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। उस समय जो पाकिस्तानी की सेना को लोहे के चने चबवाए थे, भारत की सेना ने वो पाकिस्तान की सेना उल्टे मुंह भागी थी। यहाँ युद्ध पूरे 3 महीने चला और कईयों सैनिकों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। आज जाकर हम लोग जो हमारे घर में सुरक्षित रहते हैं, सबसे पहले इसका योगदान जाता है तो हमारे भारत देश के जवान को जाता है। आज इसी के नेतृत्व में हम लोग ने विजय संकल्प यानी विजय मशाल यात्रा निकाली है। तो मैं आज यहाँ पर पधारे गोलकोंडा जिला के कारवान असेंबली, चारवान असेंबली और गोशामल असेंबली में पधारे और सभी कार्यकर्ताओं ने भाग लिए, उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। भारत माता की। कारगिल के 25वां विजयोत्सव के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के आध्वर्य में ये मशाल यात्रा निकल गया है। ये मशाल यात्रा का उद्देश्य ये है कि आने वाले पीढ़ी को और यहाँ के जो जवान लोग हैं वो लोगों को, सभी लोगों को ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान को हमारे आर्मी ने किस प्रकार सबक सिखाया है। 1960 के दशक में भी जब भी हमें युद्ध लड़ना पड़ा, लेकिन जब का जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है वो कुछ गलत निर्णय लिए हैं। लेकिन 1999 में जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है, जो नायक लोग हैं, जो जबकि प्रधानमंत्री जी है, वो सही निर्णय लेने से कारगिल युद्ध में हमारे जवानों को पूरा स्वेच्छा देने के वजह से वो लोग विजय पाकर हमको विजय दिए हैं। तो मैं सभी युवाओं को, भारत के नागरिकों को यही कहना चाह रहा हूँ और यही मनवी करना चाह रहा हूँ कि पालक लोग जो है, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है, वो कैसे लोग हैं, क्या निर्णय कौन कौन कैसा लिए, वो हमें याद रखना चाहिए। और जो लोग 600 लोग त्याग कर रहे थे कारगिल के युद्ध में, वो लोगों को हम पूरे श्रद्धांजलि घटित करते हैं और उनका परिवारजनों को भगवान अच्छा देके, ऐसा हम प्रार्थना करते हुए फिर एक बार भारत के नागरिकों को ये सोच के आज देश में क्या हो रहा है,
विश्व के दुनिया के देशों ने भारत के बारे में किस प्रकार सोच रहा है, ये किसी लिए सोच रहा है और किस प्रकार किनको कैसा जवाब देना है, ये हमारे नेता लोग आज कर रहे हैं। लेकिन जो नेता लोग कैसा है उनके बारे में आप लोग सोच के जो सही है उनको ही सत्ता पे बिठाना चाहिए, जो गलत है उनको सत्ता पे से निकालना चाहिए। जय हिंद। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा गोलकुंडा जिला की टीम, जिला के अध्यक्ष पांडु यादव जी के नेतृत्व में, राष्ट्राध्यक्ष महेंद्र जी के नेतृत्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा गोलकुंडा जिला की टीम कारगिल विजय दिवस का ये कार्यक्रम हमने आज किया है। देश के जवानों को, और जिस तरह से कारगिल विजय दिवस में 572 जवान जो शहीद हुए, उन तमाम जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज ये मशाल यात्रा निकाली गई है। और जिस तरह से जो बलिदान हमारे जवानों ने आज तक दिया है, उन तमाम बलिदानों को देश की 140 करोड़ की जनता, चाहे इसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तमाम लोग उनके साथ खड़े हैं और आगे भी इसी तरह से साथ खड़े रहेंगे। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, और देश की आर्मी हमेशा देश के साथ है और देश की जनता देश के आर्मी के साथ हमेशा खड़े रहेंगी, ये मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। और ये विजय दिवस ये तमाम उन कारगिल दिवस में जो शहीद हुए उन तमाम जवानों के लिए हम समर्पित करते हैं। भारत माता की जय। स्कूल नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई जाति नहीं, उन तमाम युवाओं को, महिलाओं को, बूढ़े बुजुर्गों को ये याद रखना है कि ये जो आर्मी का जो मकसद होता है, आर्मी का जो काम होता है, कोई धर्म से जुड़ा हुआ, कोई जाति से जुड़ा हुआ नहीं रहता। इन तमाम चीज़ों को हम सबको बताना है, चाहे स्कूल के बच्चे हो या देश की जनता हो। जय हिंद। काजीगुंड ने अंडर 14 लड़कों के स्पोर्ट्स स्टेडियम वानपुरा के क्रिकेट मुकाबले का इनेकाद किया। फाइनल मैच गौसिया पब्लिक स्कूल बमुकाबला GMS नेपुरा के दरमियान खेला गया। सबसे ज्यादा मुतवक्के क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल के आखिरी दिन का आगाज टॉस के साथ हुआ। इन मुकाबलों में बहुत ज्यादा शिरकत देखने में आई क्योंकि इस टूर्नामेंट में 280 शिरका ने हिस्सा लिया। आखिर में इंतहाई शानदार इख्तितामी तकरीब का इनेकाद किया गया। और आपने क्या करना है, पैशन बनाना है इस चीज को। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट, यू हैव टू चूज योर एम, योर टारगेट। तुम टारगेट क्या छु, खाब गछन बड़ आसन, युत योर छु यथन जुनू तोय, हां खाब गछन बड़ आसन। व्हाटएवर यू वांट टू थिंक, dream that you will be, what you set in your mind, what you set in your heart. Timidity is kamzori chi, buzdili chi, that is defeat, and courage is success. बहादुरी हमेशा बहादुरी तो थो याद वार्तकार अम पे इंटर डिस्ट्रिक्ट इंशाल्लाह करो सन दुआ ब्रोट से हमारी दुआएं आपके साथ रहेंगे। आप ओवरटेक वहाँ भी करोगे, कामयाब होकर आओगे इंशाल्लाह, और हम यही दुआएं हमारे साथ आपके। मैन ऑफ द मैच एंड टूर्नामेंट प्लेयर वो आएंगे, हम उनको डेट देंगे हमारे ऑफिस, उनके लिए हम एक बैट इनाम के तौर पर उनको हम इस वक्त अवेलेबल नहीं है, ऑफिस में दे देंगे हम मंडे को। तो मैं सबसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने डोडा जिले में सरगर्म 3 अस्करियत पसंदों के खाके जारी किए, जबकि उनकी गिरफ्तारी की इत्तला देने वाले के लिए 5 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया। पुलिस के एक बयान में कहा गया है कि 3 अस्करियत पसंदों के खाके जारी किए गए हैं जो डोडा और डेसा इलाके के बालाई इलाकों में आगे बढ़ रहे। पुलिस ने बताया कि तीनों अल्ट्रास डेसा के आरार बग्गी इलाके में हालिया दहशतगर्दी के वाकयात में मुलविस थे और उनकी गिरफ्तारी की इत्तला फराहम करने के लिए 5 लाख रुपए के नकद इनाम का ऐलान किया गया है। कमिश्नर अमरापली ने हुकाम को हिदायत दी है कि वो GVP से पाक शहर बनाने के लिए तमाम हलकों में तालमेल के साथ काम करें। उन्होंने सफाई के अहदेदारों को मुबारकबाद पेश की कि उन्होंने कुतुबुल्लापुर हलके में कचरे के मकामात को मुकम्मल तौर पर हटा दिया है। कुतुबुल्लापुर सर्कल में किए गए इकदाम को दूसरे हलकों में लागू किया जाना चाहिए। कमिश्नर ने
ओहदेदारों को मशवरा दिया कि जीवीपी को हटाकर उसे जीवीपी फ्री शहर बनाने का इम्कान है और कुतुबुल्लाहपुर सर्कल में जो इक़दाम उठाए गए हैं उनको उनके मुतल्लिका हल्कों में लागू किया जाना चाहिए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने साबिक़ सदर जमहूरिया APJ अब्दुल कलाम को उनकी जुबली हिल्स रिहाइशगाह पर उनकी वफात के मौके पर खराज अक़ीदत पेश किया। MP चमला किरण कुमार रेड्डी और MLA कोमट रेड्डी, राजगोपाल रेड्डी, खैरताबाद DCC सदर रोहन रेड्डी और दीगर कायदीन ने APJ अब्दुल कलाम की तस्वीर को खराज अक़ीदत पेश किया। पुलिस के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर जितेंद्र IPS ने तमाम CSP SSP के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की और स्टेशन हाउस ऑफिसर्स को कॉलों 100 और 112 की ऑपरेशनल कारकर्दगी को बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। कॉन्फ्रेंस के दौरान DGP डॉक्टर जितेंद्र ने अवाम की हिफाजत और पुलिस के तेज रद्द अमल को यकीनी बनाने में डायल 100 और 112 सर्विस के अहम रोल पर जोर दिया। DGP ने डायल 100 हेल्पलाइन के जरिए मौसूल होने वाली कॉलों पर फौरी और मौसर कार्रवाई की अहमियत पर जोर दिया और सर्विस को बेहतर बनाने के लिए इख्तराई हिकमत अमलियों का इश्तराक किया। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि BRS पार्टी मोइनाबाद के इलाके चिलकुर में वाक़ कदीम कुतुब शाही मस्जिद जागीरदार मस्जिद के निज़ाम की शदीद मज़म्मत करती है और फौरी तौर पर मुतालबा करती है कि मस्जिद को इसी मकाम पर दोबारा तामीर किया जाए और कसूरवारों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। 22 जुलाई की रात को लैंड ग्रैबरों ने अंधेरे की आड़ में मस्जिद को बुलडोज कर दिया था। ये सारा ऑपरेशन खामोशी और खुफिया तरीके से किया गया, ताहम ये खबर सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर फैल गई। विलेज के अंदर उसे डिमोलिश कर दिया गया 22 जुलाई को। बड़ी अफसोस की बात है, लैंड ग्रैबर्स जहाँ पर भी ज़मीनात का धंधा करते हैं, वहाँ पर जहाँ मस्जिदें आबाद नहीं होती है, लोग कम आते हैं या कभी कभी आते हैं, तो ऐसे मस्जिदों को ढाया जा रहा है। हम ख़ास तौर से आज मैं हमारे चेयरमैन साहब के ज़रिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब को जो एक लेटर भी लिखा हूँ कि फ़ौरन इसकी इंक्वायरी की जाए। पुलिस की तरफ से अभी तक सही लोगों को पकड़ा नहीं गया जो लैंड ग्रैबर से जो मस्जिद तोड़े हैं। खाली इनके उनके नाम पे FIR कर दिया गया। FIR के बाद आज का तकरीबन 6-7 दिन हो चुके हैं। अभी कहा जा रहा है कि अभी बोनाल के बाद बनाई जाएगी, मगर बहुत मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ। रेवंत रेड्डी साहब तो अपने इलेक्शन के टाइम पे बहुत बड़े बड़े बातें करे थे मस्जिदों के बारे में, और जब BRS पार्टी जो है उनके दौर में कभी कोई मस्जिद शहीद नहीं हुई। एक मस्जिद सेक्रेटरीट की हुई थी जो अच्छी बनाई गई, और दूसरी जो है अंबरपेट की मस्जिद आबाद नहीं थी, मगर पैसे लेकर बल्दिया वाले मास्टर प्लान करे थे। मैं CM साहब उसको भी बनाने के लिए ऑर्डर दिए थे। इसलिए मैं आज सख्त मजम्मत करता हूँ कि मस्जिदों को शहीद करना बहुत बुरी बात है। इबादतगाह होती है, हर एक की इबादतगाह होती है। इबादतगाह में जो है जाकर लोग जाकर लैंड ग्रैबर्स अगर दखलंदाजी करेंगे, और हम ख़ास तौर से हमारे रेवंत रेड्डी साहब के पास जो होम डिपार्टमेंट भी है, उनके पास होते हुए भी अभी तक कोई एक्शन लिया नहीं गया। खाली एक FIR फाड़ दिया गया, कुछ नामना लोगों को पकड़ा गया। मैंने आज उनसे अपील की है कि फ़ौरन गिरफ्तार किया जाए लोगों को और सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए उनके ऊपर। और उसके तहत वहाँ पर ये जो है मस्जिद गज़ीट में भी है, वक्फ बोर्ड की गज़ीट में, और सर्वे नंबर 133 और 134 के अंदर 15 एकड़ ज़मीन बताई जा रही है। मैं ये इंक्वायरी करने की बात करता हूँ रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से भी और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब से भी। फ़ौरन ये 2 सर्वे नंबर में जो 15 एकड़ ज़मीन है उसकी इंक्वायरी कीजिए। वो भी ज़मीन वक्फ बोर्ड की होगी, क्योंकि उस ज़माने में जब मस्जिदें बनाई जाती थी बड़ी बड़ी जगह उनकी अलाट की जाती थी। आज की तरह जगहों की किल्लत नहीं थी, तो ये जगह भी जो है वक्फ बोर्ड के अंदर आती है। इससे वक्फ बोर्ड में फिर से इसकी गज़ीट में एंट्री होना चाहिए। मस्जिद के साथ ये ज़मीन को भी फिर से इंक्वायरी करते हुए अपने कब्जे में लेना चाहिए। वहाँ जो लैंड ग्रैबर्स से ज़मीनात का जो धंधा कर रहे हैं, उस मस्जिद को रात शहीद किया गया, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए उनके ऊपर एक्शन दिया जाए। ये हमारा डिमांड है। 6 से 7 दिन हो गया, अभी तक पुलिस की जानिब से कई पॉलिटिकल लीडर है, मगर ये जो शहीद करा उसका नाम अभी तक लैंड ग्रैबर का सामने इसमें लिखा हूँ, मैं बताऊँ रेवंत रेड्डी साहब को नाम आज तक भी, और उसको डिस्क्लोज करके रखे हैं, उसको जाहिर नहीं कर रहे हैं कौन है इसके पीछे। पार्टी से ताल्लुकात है साहब उसके। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने यौम आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में एक मीटिंग मुनक्किद की और ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम इंतजामात मुनासिब तरीके से किए जाएं।
मीटिंग में डीजीपी जितेंद्र जीएडी के सेक्रेटरी रघुनंदन राव, पुलिस तवानाई, म्यूनिसिपल इंतजामिया, R&B और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि यौम आज़ादी की तकरीबात गोलकुंडा किले में मुनक्किद की जाएंगी। इससे पहले वज़ीर आला परेड ग्राउंड के वैरुल्ला सैनिक स्मारक में शहीदों को खराज अकीदत पेश करेंगे। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो करीबी तालमेल में काम करें और मीटिंग में तमाम ओहदेदारों को भेजी गई चेकलिस्ट के मुताबिक कामों को मुकम्मल करें। बच्चूपल्ली गांव में प्रणीत इंटलिया गेटेड कम्युनिटी में मसले पर निजामपेट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जब गेटेड कम्युनिटी के मकीनों ने अपनी सड़क का मसला कोलन हनुमंत रेड्डी की तवज्जो में लाया तो उन्होंने फौरी रद्दमल जाहिर करते हुए आला हुकाम को मसला हल करने की हिदायत दी। NMC कांग्रेस पार्टी के सदर कोलन राजशेखर रेड्डी और मोअज़्ज़िज़ बरादरी के दीगर अरकान ने प्रोग्राम में शिरकत की। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर कलमेश्वर सिंघनूर IPS ने कहा है कि 15 अगस्त के बाद निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के तहत निजामाबाद आर्मूर बोधन डिवीजन में 2 व्हीलर गाड़ी सवारों को अपने जाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए हेलमेट पहनना होगा। इसी तरह बगैर हेलमेट पहनने वाले और गाड़ियां चलाने वाले पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस के ACP निजामाबाद T नारायण गौड़, ट्रैफिक CIV वेंकट नारायण, बोधन ट्रैफिक CI चंद्र राठौड़, SSI रहमतुल्लाह ने निजामाबाद के लोगों को बताया है कि ट्रैफिक PS में मुख्तलिफ कॉलेजों के प्रिंसिपल्स और स्कूलों के हेडमास्टर्स के साथ मीटिंग की गई है और कहा गया है कि वो बच्चों के वालिदैन को वाज़े तौर पर बता दें कि तमाम मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट पहनना चाहिए। कार ड्राइवरों से कहा गया है कि वो सीट बेल्ट पहने, मोबाइल फोन इस्तेमाल ना करें और गलत साइड से गाड़ी ना चलाएं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटरिएट में पंचायत राज महकमे का जायजा लिया। इस दौरान डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्ट, विक्रमार्का, वुजरा दामोदर राज नरसिम्हा, सीतक्का, पंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, पूनम प्रभाकर, हुकूमत के मुशीर के केशव राव, साबिक वजीर जाना रेड्डी, CM के मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी, MLC तीनमार मलन्ना, धरानी कमेटी के चेयरमैन रेड BC मेंबरान व दीगर मौजूद थे। ऑल इंडिया एग्रीकल्चरल लेबर यूनियन के कौमी जनरल सेक्रेटरी ने कहा है कि मरकजी व रियासती हुकूमतों ने बेजमीन गरीबों में सरकारी जमीन की तकसीम और मकानात के प्लॉटों के अलॉटमेंट जैसे मसाइल को नजरअंदाज किया है। तेलंगाना एग्रीकल्चरल लेबर यूनियन के रियासती सदर G नागैया की सदारत में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी इंडिया ब्लॉक को मुल्क भर में बजट मुख्तस करने में गैर BJP हुकूमत वाली रियासतों के साथ इम्तियाजी सलूक के खिलाफ मुत्तहिद जद्दोजहद करने के लिए अपनी कमर कसनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हैदराबाद मेट्रो रेल फेज 2 की 78 किलोमीटर की नई लंबाई की तामीर ज्वाइंट वेंचर सिस्टम के तहत की जाएगी। कानून-साज असेंबली में बजट पर बहस के दौरान वज़ीर आला ने असल शहर ओल्ड सिटी की तरक्की पर अरकान के उठाए गए नुकात को वाज़ेह किया। కోట్లు గొర్రెల పేరు మీద దిగమింగినరని చెప్పి ఈరోజు రిపోర్ట్స్ వచ్చినాయి। కేసీఆర్ కిట్టులో ఏం అవినీతి జరిగిందో వారు కోరుకుంటే విచారణకి ఇద్దాం, దాని మీద కూడా పోదాం। ఇదే కాకుండా గొప్ప పథకం అని చెప్పిన బతుకమ్మ చీరలలో జరిగిన అవినీతి మీద కూడా బతుకమ్మ చీరలు చేనేత కార్మికులకు పని కల్పిస్తున్నాం అని చెప్పి సూరత్ వెళ్ళి కిలోల కింద చీరలు తీసుకొచ్చి ఆడబిడ్డల్ని మభ్య పెడితే ఆడబిడ్డలే బయటకు వచ్చి తగలబెట్టిర్రు। అవి ఏడగడుతురు వ్యవసాయ పొలాలలో పిట్టలను బెదిరించడానికి బతుకమ్మ చీరలు కడుతురు। ఆడబిడ్డలు ఎవరు కట్టుకోలే అధ్యక్ష। అంటే బతుకమ్మ ఒక సెంటిమెంట్ తెలంగాణ ఆడబిడ్డలకు, ఆ సెంటిమెంట్ను కూడా దోపిడీకే ఉపయోగించుకున్నారు। గొర్రెలు మా యాదవ్ సోదరులు అమాయకులు, మంచోళ్ళు, నమ్మితే ప్రాణం ఇచ్చేటోళ్ళు మా కుర్మ యాదవ్ సోదరులను అడ్డం పెట్టుకొని వందలాది కోట్ల రూపాయలు కొల్లగొట్టి మింగుతే ఇవాళ వాళ్ళ పంపకాలలో పంచాయతీలు వస్తే పోలీస్ స్టేషన్లో వాళ్ళే ఫిర్యాదు చేసుకుంటే ఆ కేసు ACB విచారణకు తీసుకుంటే ఇవాళ ఇప్పటికే మీదనే 700 కోట్ల రూపాయలు వచ్చినాయన్నారు। ఇప్పుడు ఈడోళ్ళు వచ్చి కూర్చున్నారు। అదేవిధంగా మొన్నటి వరకు పదే మమ్మల్ని సవాల్ విసిరిండ్రు। ఏమని? అసలు కాళేశ్వరం మీద మేము పెట్టిందే 80,000 కోట్లు, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టే 80,000 కోట్లు అయితే 1,00,000 కోట్ల రూపాయల అవినీతి ఎట్లా జరిగింది? రాహుల్ గాంధీ గారు లీడర్ కాదు, రీడరు। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कानून-साज असेंबली में बजट पर बहस के दौरान पहले से नाफिज मुख्तलिफ स्कीमों में बेकायदगियों और सरकारी अराजियत की फरोख्त जैसे मसाइल पर अरकान को वजाहत दी। అట్లా మీద ఇట్లా తడిమి చూస్తే ఆల్రెడీ 700 కోట్లు గొర్రెల పేరు మీద దిగమింగినరని చెప్పి ఈరోజు రిపోర్ట్స్ వచ్చినాయి। కేసీఆర్ కిట్టులో ఏం అవినీతి జరిగిందో వారు కోరుకుంటే విచారణకి ఇద్దాం, దాని మీద కూడా పోదాం। ఇదే కాకుండా
గొప్ప పథకం అని చెప్పిన బతుకమ్మ చీరలలో జరిగిన అవినీతి మీద కూడా బతుకమ్మ చీరలు చేనేత కార్మికులకు పని కల్పిస్తున్నాం అని చెప్పి సూరత్ వెళ్ళి కిలోల కింద చీరలు తీసుకొచ్చి ఆడబిడ్డల్ని మభ్య పెడితే ఆడబిడ్డలే బయటకు వచ్చి తగులబెట్టిర్రు. అవి ఏడగడుతురు వ్యవసాయ పొలాలలో పిట్టలను బెదిరించడానికి బతుకమ్మ చీరలు కడుతున్నారు. ఆడబిడ్డలు ఎవరు కట్టుకోలే అధ్యక్ష. అంటే బతుకమ్మ ఒక సెంటిమెంట్ తెలంగాణ ఆడబిడ్డలకు, ఆ సెంటిమెంట్ను కూడా దోపిడీకే ఉపయోగించుకున్నారు. గొర్రెలు మా యాదవ్ సోదరులు అమాయకులు మంచోళ్ళు, నమ్మితే ప్రాణం ఇచ్చేటోళ్ళు. మా కుర్మ యాదవ్ సోదరులను అడ్డం పెట్టుకొని వందలాది కోట్ల రూపాయలు కొల్లగొట్టి మింగుతే ఇవాళ వాళ్ళ పంపకాలలో పంచాయతీలు వస్తే పోలీస్ స్టేషన్లో వాళ్ళే ఫిర్యాదు చేసుకుంటే ఆ కేసు ఏసీబీ విచారణకు తీసుకుంటే ఇవాళ ఇప్పటికే మీదనే 700 కోట్ల రూపాయలు వచ్చినాయన్నారు. ఇప్పుడు ఈడోళ్ళు వచ్చి కూర్చున్నారు. అదేవిధంగా మొన్నటి వరకు పదే మమ్మల్ని సవాలు విసిరిండ్రు. ఏమని? అసలు కాళేశ్వరం మీద మేము పెట్టిందే 80,000 కోట్లు, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టే 80,000 కోట్లు అయితే 1,00,000 కోట్ల రూపాయల అవినీతి ఎట్లా జరిగింది? రాహుల్ గాంధీ గారు లీడర్ కాదు రీడరు అని ఇట్లాంటి మాటలు వీళ్ళే మాట్లాడారు. ఇప్పుడేమంటుండు? ఇప్పటి వరకు మేము 94,000 కోట్ల రూపాయలు కాళేశ్వరం ఖర్చు పెట్టినామంటున్నాడు. నిన్నటికి నిన్న పోయి చూసిర్రు ఎట్లా కూలిందో, ఇంకేమైనా మిగిలిందా లేదా అని. ఇవాళ इन्नी तप्पिदा। निर्मल जिले से ताल्लुक रखने वाले इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन पंडरी और पायलट नसरुल्लाह खान, जिन्होंने एमरी ग्रीन हेल्थ सर्विसेज के जरिए चलाई जाने वाली 108 इमरजेंसी एम्बुलेंस खिदमात में बेहतरीन कारकर्दगी पेश करने पर लाइफ सेवर अवार्ड से नवाजा किया। इस तकरीब की सदारत हैदराबाद में 108 एम्बुलेंस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हेड MA खालिद और 108 एम्बुलेंस सर्विस सरबराह ने की। इस ज़िम्मन में एम्बुलेंस टेक्नीशियन पंडरी और पायलट नसरुल्लाह खान को मधूल के सीनियर वार्ड मेंबर MA अजीज ने शालपोशी के जरिए तहनीत पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वसती कश्मीर के जिले श्रीनगर के डल झील से हफ्ते की शाम 3 लाशें बरामद हुई हैं। पुलिस मौके वारदात पर पहुंच गई और लाशों को कानूनी और तिब्बी ज़ाब्ते के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया है और मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।